जय श्री राम। तो आज मैं आपसे मृत्यु के बारे में बात नहीं करने आया। ना ही मैं आपके मन में डर पैदा करना चाहता हूँ, ना ही कोई सांत्वना देना चाहता हूँ। ठीक है? कोई मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है ये, राइट? तो खुश भी नहीं होना है, दुखी भी नहीं होना है। ठीक है? मैं जो एक अनुभव है, जो मैंने देखा, क्योंकि ये विचार तो था नहीं, ना ही मेरी कोई मान्यता थी, ना ही मैंने कहीं से सुना था या कहीं से सीखा था। बस एक अनुभव था और अनुभव ना सही गलत नहीं होता है। अनुभव बस होता है, राइट? अपने आप, ठीक है? तो अभी जो मैं आपको बताऊँगा उसमें रियलिटी क्या है कि मृत्यु, इसका एक ट्रेलर देखा मैंने, ठीक है? उसमें ना शरीर रुका और मैं नहीं रुका। तो जो हुआ, है ना? उसमें थोड़ा-सा शब्द जो रियलिटी है, वो मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता, ना ही उतना डीप जाना चाहता हूँ, राइट? ऊपर-ऊपर से समझो तो धीरे-धीरे में, क्योंकि कई लोग ज़बरदस्ती डर जाते हैं और कई लोग ज़बरदस्ती ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? है ना? तो दोनों हैं इसमें, वो एक्चुअली है नहीं, बनाते आप हो, ठीक? तो हम सब मृत्यु से डरते हैं। पर सच तो यह है कि हम मृत्यु से नहीं डरते, हम मृत्यु की कल्पना से डरते हैं। और हमने मृत्यु को अंधेरा मान लिया है, अंत मान लिया है, शून्य मान लिया है। जबकि साइंस भी ये बोल रहा है ना कि प्रकृति में कुछ भी अचानक खत्म नहीं हो जाता, राइट? ऊर्जा रूप बदलती है, सिस्टम चेंज होता है, ट्रांजिशन करता है ना? सब कुछ खत्म ये कहीं पे नहीं लिखा है, ठीक है? अनंत लिखा है, शून्य कहीं पे नहीं लिखा है, ठीक? शून्यता लिखा है, पर शून्य शून्य है, पर ये सब कुछ शून्य है ऐसा नहीं है, शून्यता है, ठीक है? अनंतता होते हुए भी, ठीक? अब ये जो डर है सब कुछ खत्म का, ये कहाँ से आता है? हाँ, ये आता है पहचान के खोने से, आइडेंटिटी आइडेंटिटी के खोने से, और इसी को गुरुदेव बोलते हैं अहंकार, राइट? और यही सबसे लास्ट में आता है, और यही है सबसे बड़ी अज्ञानता आपको, क्योंकि पता ही नहीं है ना आप क्या हो, इसीलिए ईगो आ रहा है, राइट? क्योंकि रियल वाला पता होगा तो ईगो आ ही नहीं सकता, राइट? तो जब तक ईगो आ रहा है, जब तक आप सर्वश्रेष्ठ होने का मन लग रहा है, ठीक है? देखो, व्यक्त होना ये जीव का खासियत है, मजबूरी बन जाता है जब आप श्रेष्ठ होना चाहते हो, ठीक है? जब तक जीव व्यक्तवश हो रहा है ना, है ना? तब तक वो ब्रह्म है, पर व्यक्त करने का प्रयास कर दे तो वो रियल में जीव बन जाता है, ठीक है? और जो लीला है उसमें फिर वो शामिल हो जाता है, पर उसको पता नहीं रहता है, ठीक है? अब क्या होता है कि विज्ञान की भाषा में हम देखते हैं, ठीक? कि ये जो अपना सिस्टम है, शरीर, ठीक? ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है ना? अब सिस्टम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप खाते हो ना, खाना वो इनपुट है, ठीक? आपके अंदर में प्रोसेस होता है, बॉडी के अंदर में मेटाबॉलिज्म, राइट? और फिर जो आप एनर्जी, जो भी काम करते हो, ग्रोथ होता है, बॉडी चेंज होता है, ये सब है ऊर्जा, क्रिया, ये सब, ठीक है? तो इनपुट आउटपुट है इसमें, क्योंकि खाना नहीं खाओगे तो फिर ऊर्जा नहीं रहेगी, ठीक? तो जो शरीर है वो एक सिस्टम है, और हर सिस्टम का एक सीमा होता है, राइट? अब ये सीमा सीमा देखो, जो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानता है तो उसमें टर्म्स होता है एंट्रोपी, है ना? ये काफ़ी ऐसा टर्म्स है ना जिसके बारे में साइंटिस्ट लोग ज़्यादा बात नहीं करते। पहले इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुआ, क्योंकि जो समझ नहीं आता उसी की एंट्रोपी बोल दिए। समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? पर रियलिटी जगह समझ में आ गया ना, तभी तो नाम दिए दी, राइट? हाँ, समझ नहीं आ रहा है, व्यक्त करना नहीं आ रहा है, ठीक है? एंट्रोपी को हम लोग व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि एंट्रोपी समझ नहीं आ रहा है। लाइफ को हम लोग व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन को, ठीक है? इसलिए बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है यार, ठीक? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि विज्ञान भी बोलता है कि एंट्रोपी बढ़ता है ना, तब क्या होता है, सिस्टम शट डाउन हो जाता है, ट्रिप हो जाता है,
ठीक है, वैसे आपके बॉडी के अंदर में एंट्रोपी बढ़ेगा। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब समझना, ठोस से तरल होना, तरल से गैस होना, एंट्रोपी उसका ज़्यादा है। जो गैसियस होगा हवा, सबसे ज़्यादा एंट्रोपी, पानी हवा से कम, और सॉलिड सॉलिड जो भी है वो सबसे कम एंट्रोपी। तो रैंडमनेस, अणुओं का रैंडमनेस, स्पेस कितने हैं आपके बीच में, वही एंट्रोपी है। तो वही जैसे क्या होता है ना, तत्व तो बढ़ जाता है यार, मृत्यु होता है ना, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर का ना आकस्मिक अकस्मात मृत्यु होती है, वो तो आपका सिस्टम का डेथ हो गया। जो रियल क्लोज साइकिल है, बॉडी का क्लोज साइकिल, जो नेचुरल डेथ होता है बुढ़ापे के साथ, वो एंट्रोपी इंक्रीज है एक टाइप का, राइट। एक्चुअल में ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। तो इसीलिए साइंस जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें तो ये कुछ टर्म्स वैसा लिखा रहता है। प्योर डेथ सिंपल ऐसा नहीं लिखा रहता है, उसका थोड़ा अलग रहता है, ठीक। तो साइंस क्या बोलता है कि शरीर अब ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है, और डेप्रिशिएट होगा बॉडी, ठीक है, डिग्रेड होगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि डेथ ना एक फीचर है, राइट। फीचर है ना, क्योंकि ऑपरेशन बंद हुआ, राइट, डेप्रिशिएट होने लग गया, तो फीचर है ना यार, ठीक है। अभी देखो, अब मैं उन हिस्सों पर आता हूँ जहाँ पे ना शब्द थोड़ा सा कमजोर पड़े, क्योंकि वो अनुभव है। अब मैं कैसे बताऊं, अब शब्द, मेरा ज्ञान भी लिमिटेड है, और मतलब मैं जब जो मेरा टोन है तो उसके हिसाब से भाव आएगा, उसके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो वो सब में लिमिट है, ठीक। तो उसका भी एंट्रोपी लिमिटेड है। तो मैं कोई आपको नियर डेथ कहानी नहीं बता रहा, ना ही किसी दुर्घटना का हिस्सा। ये एक भीतर की घटना है ना, मेरे स्वयं के। तो एक टाइम आया जब अचानक से मैं सोया हुआ था, राइट, लेटा हुआ था। दूसरा, नॉर्मल सी बात है, मेरे को नींद ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि जब आप शांत रहोगे तो आप आंख बंद, नॉर्मल में 7-8 घंटा वो रखते हैं, नींद में भी जाते हैं, एकदम नींद आती है, गहरी नींद, ठीक है, पता ही नहीं रहता मैं कहाँ हूँ मैं हूँ कि नहीं हूँ ये भी नहीं पता रहता है ना। तो वाला स्टेज में रहता है, पर कभी कभी बिस्तर पे, तो उस टाइम पे मैं शायद, मेरी नींद पड़ चुकी थी, फिर शायद खुलने वाली थी उस पर्टिकुलर टाइम पे, खुलने के जस्ट पहले, शायद वो भी हो सकता है। बट हाँ, उस समय मैं चेतन, मतलब आंख बंद है इतना पता हो गया, फिर हाँ मैं उठ चुका हूँ, नींद की अवस्था चली गई है ये पता चल गया था, ठीक है, क्योंकि मैं अनुभव कर पा रहा था शरीर का। अचानक से देखा कि मैं सिर्फ देख पा रहा हूँ, भाई सुनाई देना बंद हो गया है, ठीक, सिर्फ देख पा रहा था, ठीक है भाई। उसके बाद देख पा रहा था, सुनाई नहीं दे रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। फिर मैं सोचा कि चलो, एक्चुअली मैं कंबल पूरा ओढ़ा हुआ था, ठीक है, ठंड का टाइम है, तो मैं कंबल हटाने के लिए अपना बॉडी हिलाने की कोशिश किया। तो धीरे धीरे शरीर से मेरा जो पकड़ है वह ढीला हो गया, राइट। तो उसी टाइम में ध्यान दिया कि शरीर धड़क रहा है, राइट, अब पर पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि शरीर, बॉडी मेरे को क्या बोलते हैं, अ, पर उसी टाइम में ध्यान दिया कि मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि बॉडी मेरा धड़क रहा है कि नहीं, और सांस वास में ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा एक अजीब अजीब सा एक फीलिंग आया, राइट। और पता है, सच बता रहा हूँ, ना ही उसमें ना कोई खुशी था, ना ही उसमें कोई गम था, है ना। क्योंकि आप उस अवस्था में भी, मतलब जब लगा अरे कुछ है ही नहीं यार, ऐसा मतलब एक अजीब चीज था। पर मतलब ना खुशी था ना गम था, मतलब ये तो समझ में आ रहा था कि बॉडी से मैं निकल गया हूँ भैया, बॉडी अब मेरे हाथ में नहीं रही। और वो सूक्ष्म एक्सपीरियंस था। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था, नहीं, एक सूक्ष्म एक्सपीरियंस था, जो बॉडी कैसे कंट्रोल निकल गया ये पता चल गया था। उसके बाद मैं कमांड दिया, ठीक है, इसको बॉडी को, है ना, बॉडी मेरा कमांड फॉलो क्यों ना करे, राइट। उसके बाद मैं, मतलब एक होता है ना बोलने का कि अगल बगल घर में हो, आप आवाज लगाने की कोशिश करोगे, वो कमांड बॉडी मेरे को फॉलो नहीं किया, तब मेरे को एक सूक्ष्मता का अनुभव हुआ, राइट।
फिर उसके बाद ना मैं थोड़ा देर तक देखा, मैं रोका वहाँ हैं क्योंकि क्योंकि मैं ये देखा, भाई ये तो अलग ही लग रहा है, राइट? चल थोड़ा देखते हो क्या रहा है। तभी न पॉज़िटिव नहीं है, हाँ, उसी समय वो डर निकला। डर, क्या डर? किसी को बुलाने का, किसी को चिल्लाने का। क्योंकि अचानक से फ़ील हो गया कि मैं चॉइस है भाई मेरा तो ये, है ना? कि अब तो मेरा मर्ज़ी है, मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ, अब बाहर आ सकता हूँ, राइट? तो इस पॉइंट को पकड़ना, है ना? ये अपने आप हुआ है, ठीक है? तो वहाँ पे फिर मेरे को एक गुरुदेव की बात याद है, अब कौन से वाले गुरुदेव उनका नाम याद नहीं है ना, बहुत सारे गुरुदेव हैं, है ना? बहुत लोगों ने सब पर मैक्सिमम लोग साँस को बहुत ज़्यादा महत्व बोलते हैं, जितने में है ना? साँस इम्पोर्टेंट है, हामी भरते हैं, पर जब-जब आप किसी मैं गुरुदेव या किसी से पूछा हूँ, जब आप क्वेश्चन पूछो कि साँस के बारे में क्या है? तो सिर्फ़ उस समय वो साँस लेके ही आंसर देते हैं, साँस बढ़िया है बोल के, क्योंकि साँस है, पर साँस सिर्फ़ नहीं है, ठीक है? संधि उसके बीच, राइट? तो ये चीज़ क्लिक नहीं होता है, ठीक है? तो ये हुआ, उसके बाद मेरे को याद था साँस, मैं तुरंत साँस पे ध्यान दिया, जैसे ही साँस पे ध्यान दिया मतलब पता था ना कि अच्छा अब ये तो चॉइस है, ठीक है? तो साँस पे ध्यान दिया, बॉडी पे कंट्रोल, तुरंत जो भी अपन एक्सपीरियंस मतलब अ, समझ में आ गया कि हाँ, ठीक है, पूरा ओके, बढ़िया है। पर ये समझ में आया कि भाई शून्यता तो नहीं है, सॉरी शून्य तो नहीं है। मरने के बाद शून्य हो जाओ ऐसा है ही नहीं, ठीक है? कोई चिंता की बात नहीं है, आप हमेशा रहोगे, ठीक है? हड़बड़ाओ मत, दिखाओ मत, ठीक है? आप हमेशा रहोगे, ठीक है? और पर ये भी एकदम निश्चिंत होने वाली बात नहीं है कि हमेशा रहोगे ही, ठीक है? क्योंकि ये मेरा अनुभव है, कोई घोषणा नहीं है। ठीक है? और वहाँ का जो अनुभव था, ना सुख था ना दुःख, एक एकदम बीच का और दोनों पता था, चॉइस था, समझ में आ रहा था। अच्छा चॉइस है, इधर जाना है कि इधर जाना है, चॉइस है, राइट? यहाँ इच्छा, इसी को शायद इच्छा बोलते होंगे, जन्म की इच्छा। अच्छा पैदा होना है, ठीक है उधर चलो, राइट? ठीक? और पीछे का भूल जाना है, क्योंकि पीछे आप भूल गए अपना अच्छा रियल फेस, ठीक है? रियलिटी आए कहाँ से वो भूल जाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव हुआ, ठीक है? तो अब यहाँ पे थोड़ा एक सवाल खड़ा हुआ मेरा। अ, मेरा शरीर तो रुका, सोच रुका, भावना रुकी और वही जो यहाँ पर था अभी भी, ये है कौन? ठीक है? ये कोई आत्मा का दावा नहीं है, कोई घोषणा, ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ एक अनुभव। इस शरीर नहीं था भाई, पर अपन थे वहाँ पे, ठीक है? तो आप हमेशा रहोगे, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, ठीक? क्योंकि शरीर रुक गया था और अपन तो देख लिया उसको, ठीक? तो ये मन भी नहीं हो सकता, है ना? अगर मन होता तो शांत कैसे होता? मैं मौजूद था, मेरे को तुरंत बाहर निकल, क्योंकि पता चला मैं चॉइस किया ना, नहीं-नहीं बाहर ही रहना भाई, है ना? क्योंकि क्योंकि ये मन है ना, साथ में आप जुड़े हुए, कनेक्टेड हो, ठीक है? तो मन है, चॉइस है, तो समझ में आया, अच्छा मन मन डिसाइड करता है और मन हाँ, ठीक है यहीं रहना, अच्छा लाइफ तो चल रहा है, बढ़िया है, सिंपल, जितना है उतना पर्याप्त है, ठीक? तो वहीं पर मृत्यु का डर गिर गया, ठीक? और मैं ये बात आपको किसी तर्क से समझाने नहीं आया, बल्कि मैं ये बता रहा हूँ कि अब मृत्यु अज्ञात नहीं है, ठीक है? थोड़ा-सा मतलब साँस में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर यही ना यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रांज़िशन आया, ठीक है? नींद में भी शरीर रहता है, पर दुनिया गायब हो जाती है। और फिर भी हम कहते हैं, सुबह कहते हैं कि मैं सो गया था, राइट? एकदम सोना ही तो है यार, एक टाइप से, ठीक? थोड़ा देर सो वहीं पे, काहे फड़फड़ा रहे हो? एनर्जी आएगा, अपने आप उधर निकलेगा, अपने आप, ठीक? तो इसका मेरे जीवन पे थोड़ा प्रभाव जो है वो बता रहा, ठीक है? मेरा जीवन बदला नहीं, पर जो लोड था ना कि नहीं कर पाया मैं अपने लाइफ में ये चीज़, ठीक है भाई अगले हम करेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ? समझ में आ रहा है तो हड़बड़ाओ मत, कूल होके जितना हो रहा है, जितना एफर्ट लग रहा है, उतना लगाओ, प्रूफ मत करो, ठीक है? बहुत लंबा टाइम है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है? ये नहीं बोल रहा हूँ कि निकल लिए, वो किया, नहीं, आप जैसे ही हड़बड़ाना बंद करते हो,
तो यही जन्म आपके हिसाब से अलाइन होता जाता है। सिंपल अलाइन करना है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, आपके हिसाब से अलाइन करना है। आपको अलाइन होना है तो कब होगे? जब आप शांत होगे, स्थिर होगे। ठीक है, स्थिरता का मतलब क्या? चिंता मत करो, अनलिमिटेड टाइम पास ही करना है। टाइम का क्रिएशन ही इसलिए हुआ है कि इसको पास करना है। टाइम कम नहीं है भैया, है ना? हो सकता है इस पर्टिकुलर टाइम में कम मिले, ये मिले, वो मिले। हाँ, टाइम मतलब अगर आप टाइमलाइन ले लिया हो खुद ही, डेडलाइन ले लिया हो कि मैं इतने दिन में करूँगा, उतने दिन में करूँगा, तो ठीक है ना? तो वो टाइम वहाँ पे लिमिट है। पर रियलिटी में चेतना के दृष्टिकोण से, जहाँ पे चेतना है, जहाँ है ना, जो जिसके लिए बॉडी एक सिस्टम है, तो उस दृष्टिकोण से वहाँ पे आपके पास टाइम ही टाइम है और उसी को आपको अच्छे से पास करना है, राइट? तो यही भार थोड़ा-सा मेरा कम हो गया, क्योंकि लोग वही है, काम वही है, ज़िम्मेदारी भी वही है और अब ज़्यादा हेडेक नहीं है, ठीक है? क्यों हेडेक नहीं है? ठीक है ना भाई, नेक्स्ट वाले में करेंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आया तो क्या पता अगले बार में ऑलरेडी थोड़ा समझ के साथ जो अपने को अभी पता चला 40 के एज में, है ना? कि रिलैक्स रहना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है? अपने आप हो जाएगा, नहीं तो अगली बार में होगा यार, क्या दिक्कत है ना? और होगा लोग पुनर्जन्म, अगर आप इसलिए हड़बड़ा रहे कि पुनर्जन्म होगा नहीं, तो क्या कर लोगे एक ही जन्म का? हैं? क्या ही हो जाएगा, मिटना तो तय है ना? क्योंकि बहुत लोग को नहीं जानते हम लोग। और अब मान लो, चलो देखो, आप सोचो, क्या राजा अकबर को हुँ, एसी का आनंद मिला होगा? हाँ, फ्लाइट में उड़ने का आनंद मिला होगा अकबर को? पूरा दुनिया का राज मतलब पूरा देश का अलेक्जेंडर को मिला होगा, आधा दुनिया जीत गया, पर भाई फ्लाइट में तो नहीं उड़ पाया, एसी में तो नहीं रह पाया, है ना? तो अब देखो, अगर आप अपने आप को एक खुशनसीब मानना चाहते हो, अगर एक ही जन्म होता है, तो आप अलेक्जेंडर बनना चाहोगे कि आज के दिन में जो भी आप हो, वो बनना चाहोगे? ठीक है, आप चॉइस कर लो। अगर एक ही जन्म होता है तो हड़बड़ाओ मत, ठीक है? डे बाय डे ग्रोथ करो यार, ठीक है? किसी का प्रेशर मत लो, अपने आप होगा, कोई आपको बचा, और सब लोग आपका जीवन चाहते हैं। माँ-बाप बोलते हैं ना कि अच्छा पढ़, ये होगा, वो आप खुद ही क्वेश्चन में पुट लो, माँ-बाप को पता है कि आपका लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उसको अच्छा बनाना चाहते हैं, ठीक है? गुस्से में बोल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, वो सब यही है, इसी को बस अवॉइड करना है, ठीक है? तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, और अगर लिमिटेड टाइम है तो क्या ही कर लोगे, है ना? तो चिल रहना सीखो, ठीक? जीवन को हल्का करना है। अब जो लास्ट है, ये मतलब मैं बस इतना कहूँगा कि शरीर रुका पर मैं नहीं रुका, ठीक? यही अपना अनुभव है, और अनुभव के हिसाब से बस सब एक ही बात निचोड़ जो है, जो मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि इसका एक कि लोड नहीं लेना है ज़्यादा। लोड नहीं लेना है। लोड नहीं लेने का मतलब स्लो चलना है। स्लो चलने का मतलब प्रूफ करने के लिए नहीं चलना है, ठीक है? सिर्फ चलना है, क्योंकि जब आप स्लो चलोगे ना, तो आप स्मूथ चलोगे, ठीक है? सिर्फ स्लो, स्मूथ भगाने की कोशिश मत करो आप, है ना? स्लो चलोगे ना तो स्मूथनेस समझ में आएगा कि स्मूथनेस क्या होता है। फिर आप क्या करोगे? स्मूथनेस को फॉलो करो। कि मैं स्मूथनेस कैसे चलूँ? और जो क्या बोला गया है कि स्लो इज़ स्मूथ और स्मूथ इज़ फास्ट, राइट? तो टारगेट अचीव करना है ना, तो 3 का तिकड़ी चाहिए भैया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश चाहिए, ठीक है? तो पहले क्रिएशन स्लो, एकदम स्लो स्टार्ट करो, राइट? स्लो से आपको पता चलेगा कि स्मूथ क्या होता है, कि आपको हर्डल हर्डल नहीं चाहिए लाइफ में। ज़्यादा हर्डल नहीं चाहिए, और आपको ज़्यादा ब्रेकर्स नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। तो आपको ध्यान फोकस किस में रखो, स्लो चलो, है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ किस में चलो, स्मूथनेस पे। अगर स्मूथनेस जा रही है लाइफ़ में, तो स्लो हो जाओ, राइट? पीस चाहिए ना अल्टीमेटली सबको। क्वेश्चन का आंसर तो ये बनाऊँगा, वो बनाऊँगा, सब लोग लास्ट में वही पीस, है ना? तो पीस चाहिए, तो पीस कब होगा? जब आप ट्रिक को समझोगे। है ना? पीस मतलब आपको पता है कि रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है? अगर कुछ नहीं है, तो आप चलो,
इसी को बोलते हैं, यही आपका स्लो चाल है। सिर्फ चलो, ठीक है, सिर्फ चलो, देखते हुए चलो, सुनते हुए चलो। उसके बाद आपको एक स्मूथनेस टाइप का फीलिंग आएगा कि चलने में एफर्ट लगना बंद हो जाता है। तो उस पॉइंट को पकड़ो, तो वो क्या हो गया, स्मूथ। अब स्मूथ होने के बाद जो स्मूथ होगा ना वो बढ़, अब स्मूथनेस को मेंटेन करो। मान लो स्मूथनेस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो स्मूथनेस मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो क्या करो, कुछ आया तो स्लो हो जाओ, स्मूथ अपने आप आएगा। क्योंकि स्लो चलने का एक बाय डिफॉल्ट इफेक्ट है स्मूथनेस, और स्मूथनेस का बाय डिफॉल्ट इफेक्ट है फास्ट, राइट, अपने आप। ठीक है, तो ऐसा तो फोकस है और एक्टिविटी, प्रोसेस क्या करना है और ध्यान कहाँ देना है, एक साथ दो। इसी को बोलते हैं आंख खोल के सुनना, राइट। अब जिसको क्लिक हुआ उसको बस स्लो, मतलब इम्प्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकल है ना। करने के बाद बोल रहा हूँ, समझने के बाद बोल रहा हूँ। बाकी एक सिर्फ और सिर्फ अनुभव था, और जो मैं बोला गया हूँ सिर्फ और सिर्फ क्या बोला हूँ, स्लो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम। ओके, बाय।